Hi, this is Hansa, and now today we will start the new chapter of class 10th, chapter 4, quadratic equation. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, that are given as follow. The topic covered in this chapter, first one is introduction. Mean what is quadratic equation, what is its standard form and how it can express. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, मीन्स हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन हाउ मैनी वेज वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरली देयर आर 3 ways in your syllabus. One is factorization, which you know means splitting middle term, and second one is by completing the square, and third one is by quadratic formula. These are the 3 ways by which we can solve the quadratic equation. 3 तरीकों से हम quadratic equation को solve कर सकते हैं. पहला कौन सा, by factorization, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. उसके बाद हम लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट. जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स हैं उनकी नेचर किस टाइप, मीन्स क्या वो रूट्स, क्या वो नंबर जो हमारा सॉल्यूशन आया, जो हमारा आंसर आया, क्या वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट अलग अलग roots we will study later on, means value of x we can say, or we can say solution. क्या दोनों जो solution है, जो 2 solution आएंगे, why we are saying that there are 2 solution, 2 roots, that we will discuss. nature of root किस टाइप के, क्या वो real and distinct है, second क्या वो real and equal है, third one is no real root. उसके रूट्स तो हैं लेकिन रियल नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी है, बट इमेजिनरी इज नॉट इन योर सिलेबस. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक concept related to the given topic or exercise, and after that we will solve the exercise one by one question, and after that we will discuss some extra question and we will from other sources which were asked in your CBSE exam, and please go through properly and be attentive. It will give a better output to you. Please be care and be attentive. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल, और इस 10th क्लास में भी हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है. तो उस पॉलिनोमियल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू नो अबाउट द पॉलिनोमियल.
क्या है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इट विल मेक, अगर इसे तोड़ते हैं तो फर्स्ट क्या बनाता है आपका? पॉली, फिर बनाता है आपका नोमियल। इस पॉलिनोमियल का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, नोमियल मीन्स टर्म, पद, बहुत सारे पद, टर्म्स से मिलकर पॉलिनोमियल बना है। इट मीन इट कंटेन मैनी टर्म्स, many terms it contain, therefore it is called polynomial. And what is polynomial? It is an algebraic expression. Algebra, which contain algebra means algebraic expression, the expression in which contain what is constant and variable, जिसमें क्या होता है? constant होता है और variable होता है। अब इसमें constant, what is the meaning of which contain constant? What is the meaning of constant? Constant meaning, constant, here is constant. Constant mean fixed value, or we can say known value. Fixed value or known value. Constant mean the value which we know, which can't be changed, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, simply a numerical value, numerical number. For example, we can say 5, 7, 8, 10. These are the numerical values, constant and fixed, जो कभी चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं constant. ₹5 coin means we will say ये 5 रुपए का सिक्का है, उसे हम 6 रुपए नहीं कह सकते. But here is variable. वेरिएबल क्या होता है? इसका मतलब कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू होगी, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है और जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, मीन्स वी कैन से दैट नॉट फिक्स वैल्यू, अननोन वैल्यू, और वी कैन से हुज वैल्यू इज चेंज पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मीन्स नॉट फिक्स वैल्यू, इसे हम बोलेंगे नॉट फिक्स्ड वैल्यू। और क्या बोलेंगे? अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, और दिस इज एक्स वाई, और वी कैन से जेड, मीन्स एक्स इज अ वेरिएबल, यस, वाई इट इज वेरिएबल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स वी डोंट नो, कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3, तो इट मीन इट इज चेंज पर्सन टू पर्सन, और इट इज चेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एक्स तो है बट उसकी वैल्यू केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वही हो सकती है, लेकिन वही वैल्यू दूसरे के लिए अलग हो जाएगी। लेकिन 5x, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 5x, दिस 5 दूसरे क्वेश्चन के लिए भी, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी, और एवरीवेयर इट विल बी 5, देयरफॉर इट इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन ये जो है x हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो जाएगा, देयरफॉर इट इज वेरिएबल। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू, नॉन वैल्यू 5, 7, जिसकी वैल्यू हमें पता है, द वैल्यू विच वी नो वेरी वेल इज कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द वैल्यू विच वी डोंट नो, विच कैन चेंज क्वेश्चन टू क्वेश्चन and have no fixed value, it is variable. Generally variable represent x, y or z. It is polynomial and with the different mathematical operation. What are the simple mathematical operation we are using? That is plus, minus, multiply or divide. Multiply and divide we can write simple multiplication. It means it contain constant and variable with different mathematical operation, but the power of a variable, and the power of a variable means like variable is y, its power is 3, and this is x, its power is 4. It means power of a variable should be in whole number. Variable की power हमेशा whole number में होनी चाहिए, not in fraction, not in negative number, not in rational, not in form of -1/2. It means it always in whole number, means it may be the power of a variable 0. पावर वेरिएबल की 0 भी हो सकती है,
लेकिन माइनस अगर हो गई तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड दैट मीन जनरली क्या ये पॉलिनोमियल है? वी विल से दैट पॉलिनोमियल आपने बताया इज एन एल्जेब्रिक। सिंपली आई एम राइटिंग 2, इट इज पॉलिनोमियल, यस it has constant, and 2 here is variable, no variable. It means this we can write 2x 0. It means power of a variable is 0, but it is a polynomial. It means it is polynomial 2x plus 2. Here I write only 2, here I write 2x plus 3. It is polynomial, yes. 2x plus is the mathematical operation which separate the two different. What is this? 2x and 3. These are the terms. It means mathematical operation plus and minus is used to utilize to separate the term. Only plus and minus. And this is 2x is only a single term and 3 is the second term, because 2x and 3 are separated by mathematical operation plus. It means plus और minus दो टर्म को अलग अलग करते हैं. Here are two terms, not 3. It is a single term. Here is 4x square plus में 5x plus 9. It is also polynomial, yes. It means how many here is minus. I am writing here is minus 1, this is 1, 2 and 3. How many terms are there? 3 terms are there. And they are separated by plus and minus. It means it is 1 term, it is 2 term, it is 3 term. This polynomial which contain 1 term, 2 term, 3 term, they have their specific name. It means polynomial can classify on the basis of their term. हम पॉलिनोमियल को टर्म के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. इट मीन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. बेसिस ऑफ टर्म. On the basis of terms, polynomial can classify. This is monomial and this is binomial and this is. It means the polynomial which has only one term, it is monomial. Example 2, example 3x, example 4x square, example 9x cube, which contain only one term. This 3x is one term, 4x square one term, 3x square. These are the different example of monomials which contain only one term. Whereas 2x ये केवल एक ही टर्म रखते हैं. जिसमें एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं. जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, जो प्लस और माइनस से क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल. विच कंटेन टू टर्म. वन टर्म इज, उसके टर्म कौन से होंगे? एक तो इसमें 2x होगा और दूसरा इज 3. देयर आर टू टर्म्स 2x एंड 3. Therefore, it is called binomial. Can you give me another example of binomial? Yes, it is also example of binomial. 4x square plus में 9x. This is a binomial. क्यों है binomial है? बता सकते हो? क्योंकि इसमें दो टर्म है. कौन कौन सी दो टर्म है? एक 4x स्क्वायर है और एक 9x है. इसलिए इसको हमने क्या बोला? बाइनोमियल. फिर क्या बोल रहे हो आप? जिसमें तीन टर्म होती हैं. जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होती हैं, इसका मतलब उन तीन टर्म को दो मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग कर सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस. इसमें तीन, उसे हम बोलते हैं ट्रिनोमियल. तो ट्रिनोमियल क्या है? ट्रिनोमियल इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच कंटेन हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म. एंड 3 टर्म कौन कौन से इसमें? वन इज 4x स्क्वायर वन टर्म, सेकेंड इज 5x एंड थर्ड वन इज -9 और वी कैन से 9. Here are the 3 terms trinomial. It means on the basis of term
टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल वन टर्म विच कंटेन वन टर्म, जिसमें एक टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखिए, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। एग्जाम्पल, और जिसमें 3 से ज्यादा होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जनरली पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। मैनी टर्म्स, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर केवल अकेला है इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज, हियर इज 2, only 2, I have already written 2, चलो 5, it means 5 we can write 3, 5 x की पावर 0, 5 its degrees, x is not mentioned, variable is not mentioned, but 5 can express in 5x की पावर 0। इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। इसकी डिग्री होगी 0। जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिखा 5x प्लस में 2, टर्म तो 2 हो गई, लेकिन वेरिएबल क्या है मेरे पास यहां पर, x। वेरिएबल क्या है, x। मेरे पास वेरिएबल क्या है, x है। इस x की पावर कितनी है, 1 है। इस x की पावर 1 है, इसका मतलब जब पावर 1 हो और यहां पर पावर कितनी है, 0, इट मीन इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जब जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे उसे, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। यहां x की पावर 1, x की पावर 0, हाईएस्ट पावर इज 1, और इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो डिग्री इज 1, इसकी डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। डिग्री मीन हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। एंड इफ आई राइट 5x square plus में 3x plus 2, where is the, here is power is 2, here is power is 1, here is power is 0, term are 3, or we can write also this one, this is also term 2, but highest power of a variable, highest power of x is 2, so it's mean if the highest power of a variable is 2 means इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज 2, and this is known as quadratic polynomial. This quadratic polynomial, and this is the quadratic polynomial which has highest power is 2. It means quadratic polynomial is the polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial, and polynomial is generally represented by px. Px is the polynomial with variable x. It means if the quadratic polynomial px is equal to 5x square plus 3x plus 2, this is the polynomial. Which polynomial? Quadratic polynomial. ये कौन सा polynomial है? Quadratic polynomial है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, इफ px quadratic polynomial equal to 0, it is a quadratic equation. It means when two algebraic expressions are equating to each other by a sign of equal, if and the highest power of a variable is 2, it is a quadratic equation. Means px is the polynomial with degree 2 equating equal to 0, then it is a quadratic equation. Means what is px? 5x square plus में
3x plus 2 is equal to 0. This is the quadratic equation. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इक्वल टू 0, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टू इक्वल साइड हैविंग टू साइड LHS एंड RHS, बट द डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 2. डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड नाउ देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a कभी 0 नहीं होना चाहिए. इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इफ a विल बी इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0. a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया, इफ a इक्वल टू 0, देन अगर a 0 हो जाएगा तो 0x² प्लस bx प्लस c तो इक्वल टू 0, तो हमारे पास bx प्लस c बचेगा. एंड दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बदले लीनियर इक्वेशन हो जाएगी. इट मीन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0. a कभी 0 नहीं होना चाहिए, बट a b c आर रियल नंबर. ये क्या होंगे? सारे रियल नंबर होंगे. ये रियल नंबर हो सकते हैं और ये रियल नंबर ही होंगे. रियल नंबर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बट a 0 नहीं होगा. a नॉट इक्वल टू 0. And this is the standard form of a quadratic equation. And always put the power of a variable in descending form. हमेशा पहले ज्यादा पावर लिखेंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम. एंड इसमें a क्या है? a is coefficient of x², b क्या है? coefficient of x, c क्या है? constant term. अगर कंपेयर करेंगे तो a, what is a? a is 5, b is 3, c is 2. Then we have to need, here is what is a, b and c. What is a? Coefficient of x². What is b? Coefficient of x. What is c? Constant term. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. वी हैव ए रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर. ए रेक्टेंगुलर फील्ड, वी हैव ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to 300. The area of rectangular field is 300. Whose length is 3 more than 3 more its breadth. Then how form the quadratic equation? उसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 300 है, whose length is 3 more than its breadth, जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है. तो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो बताओ
तो इसका मतलब हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई विल टेल यू समथिंग। व्हेन द स्टेटमेंट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इट मीन इफ इट इज मेंशन, अगर मेंशन है, इफ इट इज मेंशन फर्स्ट मोर दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है, लेटर दे रखा है, फ्रॉम नाउ, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, आफ्टर, इंक्रीज, वी यूज ऑलवेज प्लस, हमेशा क्या यूज करेंगे प्लस, और कोई वर्ड आएगा बीच में देन विल चेक इट लेटर। इसके अपोजिट लेस, एगो है, बिफोर है, एंड वी विल एक्सीड, एक्सीड वी कैन यूज प्लस और माइनस बोथ, दोनों में यूज हो सकता है। एगो, बिफोर, आफ्टर और डिक्रीज, डिफरेंस, वी विल यूज हमेशा माइनस यूज करेंगे, इसमें प्लस भी लिखते हैं, एडिशन, एड, सम। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इक्वल टू, हमेशा क्या यूज करेंगे इक्वल टू। अगर टाइम्स है, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, वी विल यूज टाइम्स। अगर थ्री टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, or we can only bracket. Half, this symbol we will used, or sometime we will use for become, become के लिए हम equal to use कर सकते हैं। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, फ्रॉम नाउ, आफ्टर लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे। अगर लेस लिखा है, एगो लिखा है, बिफोर लिखा है, एक्सीड लिखा है, डिक्रीज लिखा है, डिफरेंस लिखा है, तो हमेशा क्या यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बनाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब अगर है, जितनी भी हेल्पिंग है, इज, एम, आर, वाज, वर, हमेशा क्या यूज करेंगे इक्वल टू यूज करेंगे। कई बार बिकम के लिए भी इक्वल टू यूज करते हैं। और टाइम्स यूज ऑलवेज मल्टीप्लाई, अगर टाइम्स है तो मल्टीप्लाई। Exceed we can use as a plus or as a minus. Of this depend the condition. We can use in both way. Here is area of rectangle मेरे पास 300 है, जिसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ से 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब ना मुझे लेंथ का पता ना मुझे ब्रेड्थ का पता। लेंथ तब पता लगेगी जब मुझे ब्रेड्थ पता होगा, ब्रेड्थ मुझे पता नहीं है। पता नहीं है तो मीन्स क्या है, आई डोंट नो, मीन्स अननोन वैल्यू। द थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वी हैव टू ऑलवेज लेट, सपोज, एज्यूम। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, अगर ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं पता तो हमें लेंथ की भी नहीं पता, तो इट मीन वी हैव टू एज्यूम, वी हैव टू लेट अ वेरिएबल, मीन्स फर्स्ट लेट breadth of rectangle, rectangular field is equal to x मीटर। तो ब्रेथ क्या करा है, तो देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 मोर लेंथ, here a length is mean length here, this is your length is mean equal to, listen here, length is mean equal to 3 more, 3 plus 3 plus 3 more than its breadth, 3 more than its breadth, length of rectangle is mean equal to 3 more than its breadth, length breadth से 3 ज्यादा है, not 3 plus, 3 more than breadth, so it means what is length, b plus x, b plus 3, sorry, b plus 3, so what is b, x, what is 3, this is meter, area is equal to 300, we know area, what is the area formula, area of rectangle, area is equal to formula L into b from first and second,
दिस इज आल्सो एरिया, दिस इज आल्सो एरिया. इफ लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम. वी कैन से L into B is equal to 300 and what is L? X plus 3. We will put at here. L X plus 3, what is breadth? X is equal to 300. लेंथ की जगह रख दिया 3x plus 3, ब्रेथ की जगह रख दिया x is equal to 3. ओपन ब्रैकेट, ये 3x x से मल्टीप्लाई होगा और ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 को x से 3x इक्वल टू 300. ये प्लस है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का. तो व्हाट इज योर आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 300 और यहाँ कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि किसकी फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए तो दैट मीन इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आता है या एक्स स्क्वायर नहीं आता है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा. 2 से कम होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, 2 से ज्यादा होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होनी चाहिए एंड दिस इज योर टॉपिक एंड वी विल सॉल्व दिस. ध्यान से रिवाइज करना. बी केयरफुल. थैंक यू.